ओम बुधाय नमः। बंधुओं, 7 वर्षों के कष्ट होंगे नष्ट, वो भी सिर्फ 7 दिनों में। तो आखिरकार यदि हमको अपने सभी कष्ट जीवन भर के लिए नष्ट करना है तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा। मैं आज आपको सीक्रेट फार्मूला बताऊंगा कि अगर आपने उसे आत्मसात कर लिया, अपने साथ मिला लिया, तो फिर आपको दुख का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। भाई होता क्या है कि गोचर में ग्रह आते हैं, चले जाते हैं, अंतरदशा प्रत्यंतर दशा प्राण दशा सूक्ष्म दशा आती है, चली जाती है, फिर बीच बीच में कोई ग्रह खराब आ जाते हैं तो फिर से बुरी दशाएं आ गईं। आपको तरह तरह से दिक्कतें आती रहती हैं, लेकिन मैं जो बात आपको बता रहा हूं, अगर आपने उसको फॉलो कर लिया तो याद रखिए भी दुख का मुंह नहीं देखना पड़ेगा आपको। तो आखिरकार वह फार्मूला क्या है मिथुन राशि के जातकों के लिए और उसके लिए उनको क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले तो उनको यह पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। तो वीडियो के अंत में मैं आपको ये बताऊंगा कि वास्तव में आपको क्या करना है। आप ये पूरा वीडियो केवल देखिए और कॉन्सेप्ट को समझिए। देखिए, आपकी कुंडली मिथुन लग्न की हो चाहे मिथुन राशि की हो, केवल 2 ही ग्रह हैं आपकी कुंडली के, एक बुध और शुक्र, जो आपका जीवन भर साथ निभाएंगे। अगर आपने इन दोनों अपने पक्के साथियों को छोड़ दिया तो मान लीजिए कि फिर चाहे जितनी अच्छी दशाएं आ जाएं, जितना अच्छा जो कुछ भी आ जाए, किसी तरह का कोई भला नहीं होगा। तो आखिरकार हम ऐसा क्या करें कि बुध और शुक्र जीवन भर हमारा साथ दें। और बुध और शुक्र तो आप जानते हैं ये मेंटल पीस भी है, इंजॉयमेंट भी है, सब कुछ है, विलासिता भी है, व्यापार भी है, इन्हीं से सब कुछ होना है जीवन में आपके। तो ऐसा कुछ आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बुध और शुक्र हमेशा आपके लिए हो जाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी किए हुए आपको मैं वो बात बताता हूं कि आपको क्या करना पड़ेगा। याद रखिए, किसी ज्योतिष के वीडियो में और किसी भी बुक्स में आप ये सब चीजें पाएंगे नहीं। तो आप वीडियो को बहुत ध्यान से सुनिएगा और कागज कलम लेकर उसको नोट कर लीजिए। तो देखिए, बुध क्या है और यदि बुध को हमें अपने साथ मिलाना है तो क्या करना पड़ेगा, तो बुध की तरह बनना होगा। तो बुध क्या होते हैं, बुध प्रिंसेस कहलाते हैं, प्रिंस कहलाते हैं, राजकुमार हैं। तो राजकुमार जैसा जीवन यापन करता है या जैसी उसकी सोच होती है वैसी आपको पहले अपनी सोच भी बनानी है। और बुध को फाइनेंशियल प्लानिंग भी कहते हैं। तो आप समझ लीजिए कि बुध राजकुमार हैं और उन्हीं को फाइनेंशियल प्लानिंग भी करनी है जीवन की। तो राजकुमार कोई छोटी मोटी बातें तो सोचता नहीं है, वो जो भी फाइनेंशियल प्लानिंग करेगा निश्चित तौर पर बड़ी से बड़ी ही करेगा। तो बस आपको जो भी फाइनेंशियल प्लानिंग करनी है, कभी भी ये मत सोचिए कि किसी तरह दाल चावल रोटी का जुगाड़ हो जाए और भगवान में इसी तरह जीवन, ये तो बहुत तुच्छ कोट की सोच हो गई। फिर आप बुध को अपने साथ नहीं ले रहे हैं। ये सोच है शनिदेव की कि नमक रोटी का जुगाड़ बन जाए, बस हमको क्या करना है। ये सोच है बृहस्पति की कि जो रूखा सूखा मिल जाएगा खा लेंगे। तो फिर आप बुध को एक्टिवेट ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपके सपने ही एक प्रकार से जमीन वाले ही हैं, बिल्कुल छोटे से। तो बुध को एक्टिवेट करने के लिए सबसे पहले आपको बुध की तरह, राजकुमार की तरह सोचना होगा और उसी की तरह फाइनेंशियल प्लानिंग करनी होगी। अगर 7 दिन आप इस ढंग से कर ले गए तो याद रखिएगा बुध एक्टिवेट हो जाएगा। अब बुध एक्टिवेट हो जाएगा तो आपके दुख अपने आप कई वर्षों के छूट जाएंगे और आगे जीवन में कभी आपको दुख जो है वह देखना नहीं पड़ेगा। तो सबसे पहली बात तो आप इस बात को याद रखिए। फिर जो भी देखे राजकुमार होता है वो बिल अप टू डेट रहता है। आप सफेद दाढ़ी बढ़ाए हैं, बाल खींचे हुए नहीं हैं, कपड़े फटे हुए हैं, साफ नहीं हैं, याद रखिए इससे बुध खराब होता है कुंडली में। अब बुध खराब होगा तो आपकी कुंडली अपने आप खराब हो जाएगी, इस बात को याद रखिएगा। और एक बात मैं और आपको सीक्रेट बता दूं कि बुध को वेल्थ क्रिएटर कहा गया है। हम लोग जब बातें करते हैं कि भाई वेल्थ का स्वामी क्या है, तो कोई बृहस्पति बताएगा, कोई कुछ बता देता है, लेकिन वास्तव में वेल्थ क्रिएटर जो है वो आपका बुधदेव महाराज ही हैं, क्योंकि बुधदेव महाराज ही कोषाध्यक्ष कहलाते हैं।
तो वेल्थ क्रिएटर का मतलब क्या होता है कि बुध देव आपकी जो वेल्थ है उसको मल्टीप्लाई करते रहते हैं। एक तो होता है कि अपने माता पिता की जो संपत्ति पा गए हैं, पैर पसार के उसी में हम खा रहे हैं, और धीरे धीरे वो पूरी संपत्ति खत्म हो जाती है और आगे की जो पीढ़ियां हैं उनके लिए कुछ नहीं रह जाता। लेकिन बुध याद रखिए, बुध वेल्थ को हमेशा मल्टीप्लाई करता है, क्योंकि वेल्थ क्रिएटर है। तो फाइनेंशियल प्लानिंग ऐसी होनी चाहिए कि जो भी हमें हमारे पूर्वजों ने दिया है, यदि उसमें कुछ बर्बाद भी हो गया है तो कोई बात नहीं, हमको उसमें प्लस करते जाना है। ये सोच हमेशा बना के रखिए और हमेशा इसे लिखते रहिए। देखिएगा बुध बिल्कुल आपका एक्टिवेट हो जाएगा और आपको जीवन में कभी कष्ट फिर आगे चल करके नहीं मिलेंगे। इस चीज को आपको रहना चाहिए। तो देखिए, जो भी चीजें आप करें, क्योंकि बुध जो है फाइनेंशियल प्लानिंग करता है, तो फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत सोच समझ के की जाती है। इसीलिए मैंने कहा कि आप थोड़ा सा समय लेकर के बुध की तरह बनिए, निश्चित तौर पर आपका जीवन धन्य हो जाएगा। अब रही बात शुक्र की कि भाई शुक्र के लिए क्या करना पड़ेगा, तो देखिए आप इस जैसा चित्र में देख रहे हैं, शुक्र क्या है? शुक्र स्त्रियों का एक प्रकार से प्रतिनिधित्व करता है। वह व्यक्ति जो स्त्रियों का सम्मान नहीं करता बिल्कुल पूरी तरह से, उनको दबाने की कोशिश करता है, उसका शुक्र जीवन भर खराब ही रहेगा। इस बात का ध्यान दीजिए, आपको इस बात का याद। तो वही स्त्री, चाहे अब आपकी माँ हो, आपकी पत्नी हो, आपकी बहन हो, या बहू बेटी हो, या मित्र यार हो, जो भी हो, अगर आप स्त्रियों का सम्मान नहीं करेंगे तो याद रखिए शुक्र एक्टिवेट नहीं होगा। और शुक्र ही आपकी कुंडली का राजयोगकारी ग्रह है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो शुक्र को एक्टिवेट करना है तो सबसे पहले महिला सम्मान जरूरी है। नंबर 2 यहाँ पे याद रखिएगा, जो भी बुजुर्ग महिलाएं हैं या बहुत गरीब महिलाएं हैं, अगर आप उनके लिए कुछ डोनेट कर सकते हैं, उनको कुछ भी सहायता दे सकते हैं, तो वो सहायता भी आपके शुक्र को एक्टिवेट करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होगी। तो महिलाओं का सम्मान हो या महिलाओं की आप आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, किसी भी रूप से यदि आप उनकी मदद करते हैं तो शुक्र 100% एक्टिवेट होगा। आप 7 दिन इस प्रयोग को करके देखिए, फिर देखिएगा आपके जो 7 वर्षों के दुख हैं वो तो समाप्ति होंगे, आगे भी आपको कभी दुख नहीं मिलेगा। इस बात को याद रखिएगा। तो मित्रों, आपको मैंने एक कॉन्सेप्ट बताई है, आप इससे संबंधित कोई प्रश्न अगर करना चाहें तो नंबर आपकी स्क्रीन पर फ्लैश ही हो रहा है, आप इस नंबर पे अपना व्हाट्सएप मैसेज डाल सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं। कुंडली का अगर कोई भी विश्लेषण आपको चाहिए, चाहे आप मिथुन लग्न राशि के हों या किसी भी लग्न और राशि के हों, तो नंबर आपको प्रोवाइड किया गया है। आप इस नंबर पे अपनी बात 100% कह सकते हैं।